अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिली के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक मैं कहती हूँ, जो पॉजिटिव माइंड का बंदा होता है ना, वो अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी पॉजिटिव बना देता है अपनी पॉजिटिव एनर्जी से। ठीक है जी। और यही कुछ हमें बिलाल की वीडियोज़ में देखने को मिल रहा है। अब ऑफ कैमरा लाइफ में क्या चल रहा है, भाई के साथ लड़ाइयाँ झगड़े चल रहे हैं। आमना के साथ भी अभी जो मामलात हैं वो कोई मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छे हैं। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर बात है कुछ हुआ जो कुछ हुआ इनके साथ जाते वक्त और जाने के बाद और जाने से पहले भी कुछ अरसा हालात बहुत ज़्यादा ख़राब रहे। और इन्हीं लोगों की वजह से ये जो 3 फैमिली मेंबर जो अब बिलाल के साथ रहते हैं, इन्होंने भी बिलाल और समीना के साथ अपने ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब किए। ठीक है, तो वो चीज़ें अभी जो है ना, वो मामलात मुझे नहीं लगता कि अभी हल हुए हैं। और जो मैंने वीडियो बनाई थी कि लड़ाई झगड़े अंदर अंदर चल रहे हैं, लड़ाई झगड़ों से मुराद ये नहीं कि कोई भाई आमने सामने एक दूसरे को के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन ये है कि जो हसद है, जो जलन है, और जो बिलाल का दिल टूटा हुआ है, वो हर्ट हुआ है अपने भाई के रवैये से, वो चीज़ें अभी वो ख़त्म नहीं हुई। ठीक है, और वो फील करवा रहा है अपने भाई को कि तुम्हारे रवैये से मैं हर्ट हुआ हूँ और मुझे फ़र्क पड़ता है तुम्हारी इन हरकतों से। और भाई जो है, वो बड़ा भाई जो है, वो कहने को तो उसने जब ये एयरपोर्ट पे लेने गया था इसको, बिलाल को रिसीव करने जब गया था, इसने एक बात की थी कि मैं बड़ा भाई हूँ, बाप की जगह हूँ। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो बाप की जगह रख पाया। ठीक है, उसने अपने मामलात अपने भाई के साथ बिल्कुल भी बेहतर बनाने की कोई कोशिश नहीं की है, ज़रा सी भी कोशिश नहीं की। और मोमना मिसरी जो है, वो मुकम्मल जो है ना, पूरी तरह से एक्टिव है मुकाबलाबाजी में। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि ये जो है 3 फैमिली मेंबर जो बिलाल के साथ रहते हैं और हमेशा उन्होंने रहना है बिलाल के साथ ही, क्योंकि बहनों ने एक ने शादी निभाई नहीं, दूसरी ने शादी की नहीं, और वालदा तो फिर ज़ाहिर बात है बेटे की ही ज़िम्मेदारी है, क्योंकि बड़ा तो ज़िम्मेदारी लेने के लायक ही नहीं है और ना वो लेना चाहता है और ना वो इस काबिल है। तो इनके जो मामलात ख़राब हुए उसमें आमना और मोमना मिसनी और अली का बहुत अहम किरदार है। और ये बात आयशा ने भी अपनी एक वीडियो में की थी, जिस वीडियो में उसने अपनी गलती तस्लीम की थी कि अगर मुझे उस वक़्त जब बिलाल जा रहा था तो मैंने अपने भाई की मजबूरियों को नहीं समझा। उस वक़्त मैंने भाई के साथ जो मैंने मतलब कि सलूक किया, ठीक है? अगर मेरे इर्द-गिर्द के लोग, इसके इर्द-गिर्द के जो लोग हैं, इसको समझाते, ठीक है? तो शायद वो चीज़ें ना होती। और किसी हद तक मुझे लगता है कि बिलाल और समीना भी इन चीज़ों से वाकिफ़ हैं, ठीक है? कि ये जो कुछ हुआ, इसको कराने में पीछे कुछ और लोगों का हाथ है। अगर वो लोग इनको समझाते, अपना रोल प्ले करते, जो उनकी ज़िम्मेदारियाँ वो अदा करते, तो शायद हालात इतने बिगड़ते ना। और बिलाल समीना बड़े आराम से सबके मतलब के इजाज़त से, प्यार और मोहब्बत से रुखसत होते पाकिस्तान से, और जो जितनी कंट्रोवर्सी बनी थी वो ना बनती। तो ये जो कंट्रोवर्सी बनाई जाती है ना, ये खुद बनाते हैं। ठीक है, ये जो बीच में हासदीन होते हैं ना, जलने वाले, जिनको अपने चैनल के ऊपर व्यूज़ चाहिए होते हैं, जो सिर्फ कंट्रोवर्सी बनाकर ही अपने चैनल पे व्यूज़ लाते हैं, जिनमें मुमना मिसनी सरे फहरिस्त हैं। ठीक है, तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं, वो इस तरह की सिचुएशन जो है ना, वो बनाते हैं। तो फिर उसके बाद भी 1.5 साल जो आशा को तिगनी का नाच नचाया मोमना मिस्री ने, और आशा भी बेवकूफ़ बनती रही मोमना मिस्री के हाथों। और कहीं न कहीं समीना और बिलाल को सबक सिखाने की भरपूर कोशिश करती रही आशा, लेकिन एंड पे आके आशा को फ़ील हुआ कि मैं गलती पर हूँ, और मैं जिनको सबक सिखाने की कोशिश कर रही हूँ ना, वो तो टस से मस नहीं हो रहे, उनकी इज़्ज़त में इज़ाफ़ा हो रहा है, वो तो सही काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी कामयाबी से अपना तरक्की की मंजिलें तय कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे बैठ के उनको नीचा दिखाने की कोशिश में पूरी तरह से नाकाम हो गई हूँ। ठीक है, तो फिर ये जो लोग थे इसके इर्द गिर्द, इसको आशा जी को पता तो है कि मेरे इर्द गिर्द जो लोग थे, उन्होंने मुझे कैसे गुमराह किया, और वो खुद भी कुछ ऐसी ही हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि बस जो मेरा है वो मेरा बन के रहे, मेरा जो है वो किसी और की तरफ देखे ना। तो फिर वहाँ पे अनफा और समीना जब आ गई थी, तो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तो इसकी इसी कमज़ोरी से आमना और मुमना अली ने फ़ायदा उठाया। मरियम का मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी, वालदा जो है वो भी बेटियों के हाथों मजबूर है, उसका भी मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी। लेकिन ये जो जिनका मैंने नाम लिया, इन्होंने इसको बिगाड़ने में इनका पूरा पूरा अहम रोल जो है, इन्होंने अदा किया। ठीक है, अब जब आशा को फील हुआ कि भाई मेरा खैर ख्वाह तो एक ही था, है, और वो ही रहेगा आइंदा भी, ये सब मेरे जो इर्द गिर्द लोग हैं, ये सिर्फ मतलब के लिए मेरे इर्द गिर्द मंडलाते हैं। तो फिर आयशा जी ने हाथ बांध के मिन्नतें समाजते करके बिलाल भैया को वापस बुलाया,
और आज घर की सिचुएशन आपके सामने है। अब मैं आपको बताती हूँ दोनों भाइयों में फ़र्क कितना है। बड़ा भाई जो कह रहा है मैं बाप की जगह हूँ, अभी तक उसने अपने भाई को के साथ जो है वो माजरत नहीं की अपनी बेशर्मी और घटिया हरकतों पर कि मुझसे गलती होगी, ये जो भी होता है देखे बहन भाई माफ़ कर देते हैं, ठीक है। उसके अंदर इतना हसद और इतना बोगज़ है, उसकी बीवी उसको ये करने नहीं दे रही, ठीक है। दूसरी तरफ आपने देखा भाई उसको चले, लोग कहते हैं बिलाल छोड़ के गया था, हालांकि बिलाल ने अपनी वीडियो में साफ साफ अल्फाज में बोला था कि मैंने उसको नहीं बोला कि वो अपने घर शिफ्ट ना हो, वो खुद अपने घर शिफ्ट नहीं हुआ था। सबकी सलाह यही थी, सब ने आपस में मशवरा किया था कि बिलाल जा रहा है तो अली यहीं रहेगा, ठीक है। और जिस मकसद के लिए बिलाल अली को छोड़ के गया था, क्योंकि जब अली बिलाल जहाँ पे था तो घर की सारी जिम्मेदारियाँ बिलाल के सर पे थीं। बिलाल बड़ी खुश उसलूबी से अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहा था, और एक वीडियो में बिलाल ने बोला भी था कि हमारे घर में झगड़े क्यों होंगे, क्योंकि हर किसी को उनका हक मिल रहा है। लड़ाइयाँ होती हैं पैसे पर, लड़ाइयाँ होती हैं चीज़ों पर, कि किसी को अगर ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें जो हैं वो नहीं मिली, या किसी को किसी भी चीज़ की कमी है तो उस चीज़ पे एक दूसरे से बहस और लड़ाई होती है। तो हमारे घर में तो ऐसा कोई मामला नहीं है, हम सब अच्छा खाते हैं पीते हैं, अच्छा पहनते हैं, और मैं अपनी बहनों का, माँ का, सबका मुकम्मल तौर पे ख्याल रखता हूँ। तो हमारे घर में तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो लड़ाई बेसिक जो थी वो यही थी, एक आमना की चैनल की और एक मुमना जनाबी अली जो हसद की मारी हुई, ठीक है। और अली ये है, मतलब के बीच में एक शैतान वाला रोल प्ले करते रहे। तो अब जनाब वो उसमें हिम्मत नहीं है कि वो अपने भाई को खुश करे। तो 1.5 साल वो जो इसने गुजारा, सॉरी भाई को मतलब कि मनाए, हिम्मत नहीं है उसमें। हालांकि एयरपोर्ट पे बड़ा जोश खरोश के साथ गया था, आपको याद होगा, लेकिन बिलाल ने फिर उसको सीधे मुंह से उसके साथ बात नहीं की। तो फिर अली साहब जो है उनको लगता था कि मैंने इतना कुछ कर लिया तो बिलाल आती मुझे जो है ना वो गले से लगा लेगा और बस मेरे सदके वाली जाएगा, बड़ा बड़ा भाई है बाप की जगह। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ठीक है जी। 1.5 साल में हमने क्या देखा कि शायद कभी मैंने कोई वीडियो स्किप कर दी हो, मुझे ना पता हो, लेकिन 1.5 साल में मैंने यही देखा कि दो बहनें जो हैं वो उनकी बारी आती थी, एक मतलब महीने की ग्रोसरी की, एक महीने मरियम की, दूसरी में आशा खातून की, सीनियर बुजुर्ग खातून, और एक में मोमना मिसनी की। तो इन्होंने बारियां बनाई हुई थी। तो ये कोई अच्छी बात है कि भाई के होते हुए जो भाई इस घर में रह के अच्छा खासा फ़ायदा उठा रहा है, ठीक है, वो बहनों को सिर्फ किचन जो है उसमें जो बनता है वो बहनों को और माँ को नहीं खिला सकता। हुँ? आप बताएँ? जबकि बहनें जो हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट में उनको पूरा साथ दे रही हैं, उनको साथ घर में रखा हुआ है, उनके बच्चों को सँभाल रही हैं, ठीक है? उसकी बीवी सारा दिन कमरे में पड़ी रहती है, उसको कोई परवाह नहीं होती, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या हो रहा है, मतलब कि पूरा-पूरा जो है वो फ़ायदा उठा रही है सास और नंदों का। तो क्या वो सिर्फ़ अपनी बहनों को रोटी नहीं खिला सकता था? तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, यकीन करें मुझे बड़ा अजीब ये चीज़ लगती थी कि ये शादीशुदा नहीं है, ठीक है? एक की नाकाम होगी, दूसरे ने की नहीं, तो ये ज़िम्मेदारी भाइयों की है। बाप नहीं है सर पे तो भाइयों की है। और जब मुझे ये पता लगा कि इस बंदे ने तो इनका हिस्से भी खाए हुए हैं, तो मुझे फिर और बुरा लगा। इन बहनों के हिस्से खा के भी वो सिर्फ़ इनका खर्चा नहीं उठा सकता। किसका? किचन का। कितनी शर्म की बात है ना। अब आप ये देखें कल की वीडियो में जब बिलाल गया है ग्रोसरी करने, दोनों हस्बैंड वाइफ का आपको पॉजिटिव रवैया नज़र आया। समीना ने भी ये चीज़ें फ़ील कर ली हैं कि भई ये बहनें हैं, ठीक है? वो अपने भाई से प्यार करती हैं, अपने भाई को लेके सेंसिटिव है। उसने भी शायद पहले भी उसका कोई कसूर नहीं था, शायद नन्हे कुछ ज़्यादा जो हैं वो जब शुरू-शुरू शादी होती है ना तो अक्सर घरों में माएँ और जो बहनें होती हैं ना वो रजब के मामलात ही देख लें, बिल्कुल बसने ही नहीं दे रहे ईमान को, तो ये हालात होते हैं। अब बहनों ने भी तस्लीम कर लिया कि वो हमारी भाभी है, हमारा भाई उसके बगैर नहीं रह सकता, उसकी फैमिली है, उसके बच्चे हैं, उसने उनका भी हक अदा करने हैं। तो किसी हद तक उन्होंने ये सारी चीज़ें जो है ना अब उनको तस्लीम कर लिया है, वक़्त के साथ-साथ, और ठुड्डे धक्के खा-खा के और लोगों के रवैये जो हैं उनको देख-देख के। तो अब कल वाली वीडियो में देखें कितना अच्छा लगा कि एक घर का सरबराह जो है उसने खुद अपनी जिम्मेदारी अपने सर पे ली है कि ग्रोसरी मेरे ज़िम्मे है, चलो बहनों चलो माओ जो जो लेना है ले लो, ठीक है, खाना तो सब नहीं है ना, सिर्फ कोई माँ और बहनों ने तो नहीं खाना ना। तो जिस जिसको जो जेन में आता ले जाओ ले लो उठ के। हालांकि वो चाहता तो एक लिस्ट बनवा के अकेले भी जा सकता था, लेकिन क्योंकि उसने कंटेंट भी बनाना था और उसने एक पॉजिटिव मैसेज भी देना था कि घर के जो सरबराह है उसका एक फ़र्ज़ है, वो उसने फ़र्ज़ अदा करना है, ठीक है। जिसकी वजह से वो और फिर वहाँ पे उसने एक देखे ना पॉजिटिव एनर्जी होती है ना जिसमें जिसके जो जो बंदा पॉजिटिव माइंड का होता है उसके साथ रहने वाले भी पॉजिटिव हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि
अब देख लें, आपके सामने ही है मिसाल। आशा जो मरियम को देखना नहीं चाहती, मरियम जो आशा को अपनी वीडियोस में नहीं ले रही कितने अरसे से, दोनों बहनें पीछे गाड़ी में बैठी हुई हैं। हालांकि आशा अभी भी अपनी आदतों से बात नहीं आ रही, लेकिन मरियम के फेस से मुझे नहीं लगता कि वो आशा के साथ बैठना नहीं चाह रही है, उससे बात करना नहीं चाह रही है। तो सब आपने देखा, सब ने मिल बांट के बड़े मज़े से ग्रोसरी की, बड़ा अच्छा कंटेंट भी बन गया। और इनकी पुरानी जो यादें थी, जो जब ये पहले इस तरह रहते थे, वो भी ताज़ा हो गई हैं। तो यही चीज़ें तो बहन भाई मिस करते हैं, जो बिलाल ने आके इनको फिर से वो चीज़ें जो हैं वो तरोताज़ा कर दी हैं और बहनों को अच्छा फ़ील करवा रहे हैं। अब यहाँ पे ना मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगी, वैसे तो मेरे बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ात हैं आशा से, मरियम से, ठीक है, वो एक अपनी जगह पे हैं, वो तो मैं फिर आपको पता ही है, उस पर वीडियोज़ बनाती ही रहती हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात करूँगी, है खातून होने के नाते, बहन बेटी माँ होने के नाते, कि औरतें जो है ना, चाहे जितनी मर्जी तरक्की कर जाएं, जितना मर्जी पैसा कमा लेना, लेकिन फिर भी वो अपने घर के सरबराह की तरफ देखती हैं, फिर चाहे वो बेटा हो, बाप हो, शोहर हो, भाई हो। तो आशा मरियम खुद जितना भी कर लेना, लेकिन उनको उनके भाइयों का काम है, उनके भाइयों का काम है कि उनको अच्छा फील करवाएं। ठीक है, उन्होंने शादियां नहीं की, उनके घर नहीं है, उनके बच्चे नहीं हैं, तो उनको किसी चीज़ की महरूमी फील ना हो, ये उनकी जिम्मेदारी है। कल को अल्लाह के हजूर उन्होंने इस बात का जवाब देना है। तो ये सारी चीज़ें अली नहीं कर सका। अली 1.5 साल में अपने बीवी बच्चों का होके रहा, हालांकि बदनाम बिलाल था कि बिलाल अनफा और समीना के लिए छोड़ के चला गया, लेकिन असल में अली इस तरह का है, बीवी बच्चों का होके रहा, अपना कंटेंट बनाता था अपनी बीवी के साथ छुट्टी वाले दिन। माँ बहनों को कोई ख़ास वैल्यू नहीं, माँ को तो फिर भी चलो कंटेंट में वो कर लेते थे, लेकिन बहनों को टोटली इग्नोर और टोंट मारने। और अब आशा बिलाल के सामने भी वही कर रही है, लेकिन आपने देखा बिलाल ने कहीं पे भी उसको टोंट नहीं मारे, कहीं भी उसको नीचा नहीं दिखाया। और मुझे लगता है जो प्यार से चीज़ एक किसी को बंदा समझा सकता है ना, वो उसे और मतलब कि उसे नहीं समझा सकता, जो अली का स्टाइल है। तो बहरहाल जी, मुझे अच्छा लगा समीना का पॉजिटिव रवैया, मुझे अच्छा लगा बिलाल का, आशा का, उसकी वालदा का, सब बहुत खुश थे। अल्लाह ताला इनको इसी तरह खुश रखे, आबाद रखे, और इनकी जितनी छुट्टियां हैं इसी तरह हंसते मुस्कुराते गुजर जाएं। और मुझे अब ऐसे लगता है कि आशा लोगों को अली की ज़रूरत नहीं रही। ठीक है जी, बहरहाल मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।